नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी में सुंदरकांड पाठ किया। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का युवा नेतृत्व भगवान राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ओरछा में राम राजा सरकार मंदिर परिसर में सुंदरकांड का पाठ किया। दोनों नेता इस दौरान भाव विभोर नजर आए। इस दौरान जीतू पटवारी ने घोषणा की कि जल्द ही 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे। दरअसल बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली भगवान श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी का आगमन हुआ। दोनों कांग्रेस नेताओं ने ओरछा पहुंचकर भगवान राम राजा सरकार के दर्शन किए। दर्शन के बाद दोनों नेताओं ने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ भगवान राम राजा सरकार मंदिर परिसर के बाहर सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राम कण कण में है, क्षण क्षण में है, सृष्टि में है और ब्रह्मांड में है। आस्था दिल से होती है, दिखावे से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि चित्रकूट में राम वन आगमन पर पथ पर कांग्रेस सरकार की ही ये देन है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। तो 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर कोई भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्राचीन श्री खेड़ा मंदिर जगाधरी और श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। लेकिन हमारी सोसाइटी का मंदिर यही है, तो हमने एक निर्णय लिया कि पहले अपनी सोसाइटी में जाए। तो आज सभी लोग जो थे स्वयंसेवक वो इकट्ठे के आए, मैं भी उनके साथ आया था और यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम किया सफाई का। वैसे तो सफाई पंडित ने पहले ही बहुत अच्छी रखी थी, पर थोड़ा थोड़ा हमने कर दिया उसमें। और मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा मैसेज है ये। माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अपनी आस्था को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार का वो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और मैं समझता हूँ जो विचार हमारा है वो इंसानियत का विचार है। तो दुनिया के लिए जो हिंदुत्व है ना, वो हिंदू के लिए ज़रूरी नहीं, दुनिया के लिए ही ज़रूरी है। अगर दुनिया में से ये मारकाट दूर करनी, आतंकवाद दूर करना और दुनिया को अच्छी व्यवस्था देनी, तो उसके लिए जो हमारा विचार है उसका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारी सोसाइटी का मंदिर यही है, तो हमने एक निर्णय लिया कि पहले अपनी सोसाइटी में। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। तो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर की कांग्रेस उपस्थित मीडिया से बातचीत की। जांजगीर चांपा के रेस्ट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की रोजगार दो न्याय दो यात्रा निकल रही है, जिसके तहत वो यात्रा यहां भी पहुंचेगी। इस दौरान राहुल गांधी बेरोजगार लोगों से बात भी करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार लोगों को रोजगार देने में नाकाम साबित रही है। बेरोजगार को रोजगार देने के उद्देश्य से राहुल गांधी की यात्रा देश भर में चल रही है। इस दौरान नगर अध्यक्ष पंकज शुक्ला सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जांजगीर और चांपा आने वाली है। राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को लेकर निकले हैं मणिपुर से लेकर मुंबई तक, उसमें प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी का है। उसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम चला रही है। उसी कार्यक्रम की वो रूपरेखा बनाने के लिए हम लोग आज चांपा पहुंचे हैं, जहां पर रोजगार दो न्याय दो कार्यक्रम कैसे हम आम युवाओं तक पहुंचा पाए, कैसे उस मुद्दे पे एक जो प्रभावित युवा है जिसे रोजगार के नाम पे 10 साल में कुछ नहीं मिला, उन युवाओं को राहुल गांधी से इंटरेक्शन करा सकें। कैसे हमारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो राहुल गांधी के स्वागत में आतुर हैं, उनको सब योजना बना सके। उसी योजना को लेकर हम आज चांपा पहुंचे थे। हमारी बैठक थी, ब्लॉक स्तरीय बैठक थी हमारी ये।
तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के राम नामी संप्रदाय की, जो अपने पूरे शरीर पर राम का नाम लिखवाते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक राम नामी संप्रदाय है। इसे मानने वालों का राम में अटूट विश्वास है। ये मंदिर में पूजा नहीं करते, पीले वस्त्र धारण नहीं करते, ना ही सिर पर टीका लगाते हैं और ना ही मूर्ति पूजा में यकीन रखते हैं, बल्कि ये लोग अपने पूरे शरीर पर राम का नाम लिखवा लेते हैं। इनके घरों में दीवारों पर, दरवाजे, खिड़कियों पर हर कहीं राम का नाम लिखा होता है। कहा जाता है कि 100 साल पहले गांव में हिंदुओं के ऊंची जाति के लोगों ने इस समाज को मंदिर में घुसने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही इन्होंने विरोध करने के लिए चेहरे सहित पूरे शरीर पर राम नाम का टैटू बनवाना शुरू कर दिया। लोगों का मानना है कि राम नामी समाज को रमन मिहा के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इस परंपरा को पिछले 50 सालों से निभा रहे हैं। वहां के लोग बताते हैं कि जिस दिन मैंने ये टैटू बनवाया, उस दिन मेरा नया जन्म हुआ। 50 साल बाद उनके शरीर पर बने टैटू कुछ धुंधले हो चुके हैं, लेकिन उनके इस विश्वास में कोई कमी नहीं आई है। राम नामी जाति के लोगों की आबादी तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में इनकी संख्या है। सभी में टैटू बनवाना एक आम बात है और इस समाज में पैदा हुए लोगों को शरीर के कुछ हिस्सों में टैटू बनवाना जरूरी है, खासतौर पर छाती पर। और 2 साल का होने से पहले ये लोग अपनी छाती पर टैटू बनवाते हैं। टैटू बनवाने वाले लोगों को शराब पीने की मनाही के साथ ही रोजाना राम नाम बोलना भी जरूरी है। ज्यादातर राम नामी लोगों के घरों की दीवारों पर राम राम लिखा होता है। इस समाज के लोगों में राम राम लिखे कपड़े पहनने का भी चलन है और ये लोग आपस में एक दूसरे को राम राम के नाम से ही पुकारते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में राम लिखवाने वाली राम नामी संप्रदाय के माथे पर राम नाम लिखवाने वाले शिरोमणि हैं और पूरे माथे पर राम लिखवाने वालों को राम नामी और पूरे शरीर पर राम लिखवाने वालों को नखशिख राम नामी कहा जाता है। मेला का शुरुआत 1911 से शुरू है, बड़े भजन मेला। और उसके पहले 25 साल पूर्व राम राम लिखा करके भजन गा रहे थे। तो महानदी में एक उफान बहुत बड़े पूरा आया था पानी, और राम राम लोग नाविक में चढ़कर भजन गाने गए थे, वापस हो रहे थे वो। तो वो नाव सीधा मझधार में प्रवाहित होने लगा। उसमें लगभग 80-90 का जनसंख्या बैठा था। बड़ा डोंगा है जो पहले चलता था। मेला का बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो बेतिया के रामनगर प्रखंड के इमरती कटरवाहा में बाढ़ की त्रासदी से ग्रामीणों के घर, खेत और सड़क मसान नदी के आगोश में समा गए हैं। बता दें कि मसान नदी के बांध के पास लगभग 200 मीटर सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। दरअसल ग्रामीणों के विरोध और पदाधिकारियों के सहयोग से नदी पर बांध बनाया गया। स्थानीय देवेंद्र मिश्रा के अथक प्रयास और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे के सहयोग से भावल से इमरती कटहरवा गांव का तक सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन अब सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहां मीणों ने जो रास्ता बनाया है वो निजी जमीन पर है। ग्रामीणों जिस पर सड़क निर्माण पर अब रोक लगाई जा रही है। इस दौरान देवेंद्र मिश्रा ने बताया है कि ग्रामीण जनता संबंधित पदाधिकारियों से गुहार लगा रही है कि पहले रास्ते की पैमाइश कराकर चिन्हित किया जाए, जिससे कि निर्माण कार्य सड़क का दोबारा से शुरू हो सके। प्रकाश बाबू, मैं आपको हकीकत बताऊं कि बाढ़ के विभीषिका से बांध का निर्माण तो हो गया, लेकिन जो मेरे गांव का मुख्य सड़क लगभग 200 से 250 मीटर तक कट गया। आज तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया और हमारे गांव के लोग व्यक्तिगत निजी जमीन में चलने के लिए मजबूर हैं। जिन किसानों का आज वो लोग अपना रोक लगा दिया है, नहीं चलने दे रहा है। मेरा कहना यह है कि जो सैकड़ों बरस से मेरे गांव का सड़क चल रहा था, वो सड़क क्या हुआ, सरकार उसका। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की ही, जहां फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो बेतिया में स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद अग्रवाल के स्मृति में मनोज अग्रवाल की तरफ से अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। तो वहीं मनोज अग्रवाल ने अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। मैच के तीसरे दिन सिवान और हरनाटांड के बीच सेमीफाइनल खेला गया।
जिसमें हर्नाटान टीम ने जीत हासिल की। मैच के चौथे दिन कलकत्ता बनाम मोतिहारी के बीच मैच में मोतिहारी की टीम ने 2 गोल से जीत हासिल की। बता दें कि अब फाइनल मैच में मोतिहारी और हर्नाटान के बीच मैच खेला जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां सड़क सुरक्षा हफ्ता के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो जांजगीर चांपा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की तरफ से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही ट्रैक्टरों में निःशुल्क रेडियम स्टिकर लगाए गए। इसी कड़ी में थाना बलौदा पुलिस की तरफ से यातायात सप्ताह के अवसर पर बलौदा क्षेत्र के 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को वाहन मालिकों को संपर्क किया गया, जहां एसडीओपी जांजगीर प्रदीप कुमार सौरी ने नेतृत्व में निःशुल्क रेडियम स्टिकर सभी ट्रैक्टरों पर लगाए। इस दौरान वाहन चालकों को सुरक्षा पूर्वक यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की, जहां पर एक स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। तो गरियाबंद में द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई। बता दें कि यहाँ स्कूल बस और हाईवे में जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा जतमाई मार्ग के पास हुआ। हादसे के बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, लेकिन घटना के बाद से पालकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां पालकों ने बस की फिटनेस पर सवाल उठाए। बता दें कि इससे पहले भी इसी स्कूल बस का अंबिकापुर में हादसा हुआ था। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।